तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जैसे लॉज, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने मिक्सचर्स पढ़ लिया, हमने व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज एटम, एवरीथिंग, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो बेसिक थिंग्स तो सारे कंप्लीट कर लिए और आप आई होप आपने वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी हमने कंप्लीट कर लिए, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एज वेल एज गेल-यूसेस लॉ। ठीक है, तो गाइज आज हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का आखिरी टॉपिक है, दैट इज एवोगाड्रो लॉ। ठीक है गाइस, तो एवोगाड्रो लॉ इज रिलेटेड विद द say reactant and the product, and it is specifically related with the number of molecules. तो गाइस पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं इसका, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर दैट एक्सप्लेनेशन, जहां पे हम लोग कंपेयर भी करेंगे एक्चुअली गेल-यूसेस लॉ में एग्जैक्टली क्या कहा गया था और उसका ओवरकम किस तरह से किया है इस पर्टिकुलर लॉ में, दैट इज एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, नाउ एवोगाड्रो लॉ सेज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, equal volumes of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules, equal नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये दोस्तों इसका स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर लॉ का। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? चलो एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम लोग। एग्जांपल कौन सा लेंगे? वही हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और वो क्या फॉर्म कर रहा है? वाटर। सो गाइज यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन इन द गैसियस फॉर्म, और वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है दोस्तों? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो ये है ऑक्सीजन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ गैसियस स्टेट। और ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों? ये फॉर्म करेगा वाटर, राइट? अगेन वाटर आल्सो इन अ गैसियस स्टेट। नाउ हियर we'll going to see first of all this particular say example on the basis of Gay-Lussac law, and then after हम लोग on the basis of Avogadro's law। ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको अलग वे से लिख लेता हूँ, बिकॉज इस तरफ मुझे राइट साइड पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके, आई राइट ओवर हियर। हाँ, हाइड्रोजन गैसियस स्पेस में react with oxygen in a gaseous state and it forms water। ओके, अब बच्चों हम लोग ये वॉल्यूम लिख लेते हैं इसका, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है दोस्तों? 100 ml। अब वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वो फॉर्म कर रहा है 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये कितना होगा? वॉल्यूम देख लो दोस्तों, तो वॉल्यूम है एग्जैक्टली 2 वॉल्यूम ऑफ अ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, और वो फॉर्म कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ दिस वन वाटर। अब बच्चों ये 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये एक्चुअली एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ Gay-Lussac लॉ। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ Gay-Lussac लॉ हम लोग कह सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। ओके, हियर Gay-Lussac लॉ। ठीक है, तो Gay-Lussac लॉ सेज दैट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। बट देखो बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है एवोगाड्रोस लॉ का? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों हमें यहाँ पे ये दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। क्या? एक तो इक्वल वॉल्यूम एंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दोस्तों यानी इसका मतलब ये है कि जो हमने Gay-Lussac लॉ में पढ़ा था कि वॉट एवर नंबर ऑफ वॉल्यूम्स रिएक्ट हो रहा है टू गिव दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट, वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नहीं, एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वो क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एवोगाड्रो लॉ वी कैन राइट ओवर हियर, देखो बच्चों, दिस इज 2
मॉलिक्यूल्स, बिकॉज टू वॉल्यूम है, इसका मतलब टू मॉलिक्यूल्स एज द एवोगाड्रो लॉ सेज रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या फॉर्म कर रहा है दोस्तों, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड दिस इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ। अब ये बच्चों स्टेटमेंट सही है क्या एवोगाड्रो लॉ का, देख लेते हैं हम लोग। ये रिएक्शन को जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखो हाइड्रोजन गैस, तो हियर 2H2, 2H2 in a gaseous state, it is reacting with O2 in a gaseous state and there is a formation of H2O in a gaseous state। अब देखो बच्चों ये रिएक्शन किस तरह से है, 2H2 react with 1O2 and gives 2H2O। अब 2H2 मतलब क्या, 2 molecules of H2 react with 1 molecule of O2 and it gives 2 molecules of H2O। समझ में आ गया। तो जो हमने गेलुसिस लॉ में कहा था कि whatever number of volumes है gaseous reactant and product, I mean to say gaseous reactant are react in terms of volume to form a gaseous product, वहां पे volume ये वर्ड को रिप्लेस कर दिया है मॉलिक्यूल से। तो ये जो गैस लॉ है ये एक्चुअली सबसे सुपीरियर गैस लॉ है, जिसका मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उतने ही वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं टू फॉर्म अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट दिस वन एवोगाड्रोस लॉ। गेलुसिस लॉ का कहना था कि वॉट एवर गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रिएक्ट हो रहा है और वही टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बट वॉल्यूम को ही रिप्लेस कर दिया किसने, एवोगाड्रो लॉ ने, किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने। तो जो टू वॉल्यूम है इसका मतलब वो टू मॉलिक्यूल्स, और सिंबॉलिकली हम लोग अगर लिखे इस रिएक्शन को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसको हम लोग सिंबॉलिकली एक्सप्रेस कर ले तो ये वही है, बैलेंस इक्वेशन वही कह रहा है कि टू हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्ट विद वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वाटर। समझ में आ रहा है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट द एवोगाड्रोस लॉ। ओके, स्टेटमेंट याद रखना है दोस्तों, क्या है स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपको वही एग्जांपल याद रखना है, कौन सा वाला, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर इन अ गैसियस स्टेट। चलो यहाँ पे वाटर का गैसियस स्टेट भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर you have to first of all write that Gay-Lussac this comparison of this one law, Avogadro law with the Gay-Lussac law, जहाँ पे हमने 100 ml हाइड्रोजन गैस, 50 ml ऑक्सीजन गैस एंड 100 ml वाटर एक्सप्रेस किया था। इसी का मतलब टू वॉल्यूम, वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac लॉ। वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया मॉलिक्यूल ने विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो लॉ। दिस इज ऑल अबाउट एवोगाड्रोस लॉ। अब बच्चों ये जो चीज है दैट इज मॉलिकुलर प्रेजेंटेशन, ये हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, तो ये हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे, राइट। तो आपको सिर्फ इतनी चीजें लिखनी है फॉर द 2 मार्क्स। ये आई थिंक सो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क के लिए आएगा। स्टेटमेंट याद रखना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बच्चों जब हम पढ़ रहे थे 11th स्टैंडर्ड में, ओके तब बच्चों एक और लॉ हुआ करता था, बर्जिलियस लॉ। बर्जिलियस लॉ का स्टेटमेंट वही था, आपको जस्ट एक सिंपली एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं यहाँ पे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कहा था, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। और वही बर्जिलियस लॉ जो एक्चुअली H2O एटम्स नहीं है, H2O मॉलिक्यूल है, O2 अगेन एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, और H2O अगेन इट इज नॉट एन एटम, वो क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल है। तो फिर वो एटम को रिप्लेस कर दिया एवोगाड्रो ने विद द वर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हालांकि वो सिलेबस में है नहीं बर्जिलियस लॉ, बट हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इवन मैंने भी यही चैप्टर पढ़ा था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमें जरूर था वो पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, बट तो अच्छी बात है। बट एक्चुअली वो लॉ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ये एवोगाड्रो लॉ एग्जैक्टली कैसे ओवरकम करता है सारी अजम्पशंस को, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो ये मेरा रोल है एक्चुअली कि वो भी बताऊं कि एग्जैक्टली वो बर्जिलियस लॉ क्या था। सो यहाँ पे एटम को रिप्लेस कर दिया एवोगाड्रो ने मॉलिक्यूल से, एंड दिस बिकम्स अ सुपीरियर लॉ, वेयर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac लॉ वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया मॉलिक्यूल से। अंडरस्टूड गाइस, दिस इज ऑल अबाउट एवोगाड्रो लॉ। और यहाँ पे गाइस हमने सारे 5 लॉ जो है कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, Gay-Lussac लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एंड लास्ट वन ये कौन सा, दैट इज एवोगाड्रो लॉ हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। होपफुली ये सारे लॉज आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज गो बैक टू अवर चैनल, और बच्चों आप वहाँ सारे वीडियोज देख लो, तो आपको ये सारी चीजें और सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी टॉपिक चैप्टर के कंटेंट के साथ आएंगे दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।